नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सुन रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। दोस्तों, सफ़र तो सबको पसंद होता है, लेकिन क्या हो अगर एक सफ़र आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए। आज की कहानी है एक ऐसे ट्रैवल की जो शुरू तो हुआ था छुट्टियों के मज़े के लिए, लेकिन ख़त्म हुआ खौफ, मौत और रहस्य में। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। 2022 की बात है। ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी मिली और मैंने सोचा चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं। डेस्टिनेशन तय हुआ, एक अनजान सा हिल स्टेशन जिसका नाम गूगल मैप पर तो था, लेकिन ट्रैवल ब्लॉग्स में जिक्र ही नहीं था। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैंने अपनी कार स्टार्ट की। म्यूजिक चल रहा था, मूड बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता अजीब तरह से शांत होता गया। रात के 1 बजे गूगल मैप ने अचानक कहा, अगले 12 किलोमीटर शॉर्टकट से रास्ता जंगल के बीच से जा रहा था। मैंने सोचा थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद ही मेरे फ़ोन का नेटवर्क चला गया। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और ऐसी खामोशी जैसे जंगल सांस ले रहा हो। और तभी हेडलाइट्स में मुझे एक लड़की खड़ी दिखी। सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। मैंने ब्रेक लगाया। वो लड़की धीरे से बोली, भैया लिफ्ट मिल जाएगी। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि यादों से बोल रही हो। मैंने हाँ कर दी। वो पीछे बैठ गई। कार चल पड़ी, लेकिन रियर मिरर में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। मैंने खुद को समझाया थकान होगी। तभी उसने कहा, क्या आपको पता है इस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कार बंद हो गई। चारों तरफ तेज ठंड और कानों में फुसफुसाहट। वो लड़की बोली, यहीं यहीं मेरी मौत हुई थी। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले हाथों के निशान थे, वो भी खून के। तभी जंगल से किसी के चलने की आवाज़ और हंसी, रोने की आवाज़ और एक आवाज़, राहुल। मैंने कभी किसी को अपना नाम ही नहीं बताया था। दूर एक पुराना सा ढाबा दिखा। मैं भागता हुआ अंदर गया। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी मुझे देखकर कांप गया। उसने कहा, तुम उसे ले आना। मैंने पूछा, किसे? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक फ़ोटो थी, वही लड़की की, और नीचे लिखा था 1980, सड़क हादसे में मौत। बूढ़ा बोला, वो हर साल किसी को साथ ले जाती है। और तभी बाहर से आवाज़ आई, राहुल चलो। मेरी कार अपने आप स्टार्ट हो चुकी थी। दरवाजे खुल गए। मैं भागा, लेकिन पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। उसका चेहरा सामने था, सड़ा हुआ, खाली आंखें, खून टपकता हुआ। और उसने कहा, अब तुम मेरी जगह लोगे। अगली सुबह एक टूटी हुई कार मिली, अंदर कोई नहीं। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है, ड्राइवर लापता। लेकिन दोस्तों, अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और रात के 1 बजे और कोई आपसे लिफ्ट मांगे, तो मत रोकना, क्योंकि कुछ सफ़र वापसी के लिए नहीं होते। मिलते हैं अगली कहानी में।